गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में फॉर फीचर टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और फॉर फीचर हमने उन शेयर्स का किया जिसको हमने पहले पार पे इशू किया था, फिर हमने प्रीमियम पे जिन शेयर्स को हमने ओरिजिनली में इशू किया था उनको भी फॉरफीट किया और अब हम लोग आ रहे हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो राटा कैटेगरी। अब ये प्रो राटा कैटेगरी क्या है? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि कई बार ऐसा होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाएं, तो उस कंडीशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब क्या होगा कि कई ऐसे शेयर होल्डर्स भी होंगे जिन्होंने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन उन्हें कम शेयर्स दिए गए। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एक इलस्ट्रेशन हमने किया था जिसमें शेयर होल्डर ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन सिर्फ 1000 शेयर्स उसको दिए गए थे। तो ऐसे ही केस में जब शेयर होल्डर किसी पर्टिकुलर कॉल का पैसा नहीं देगा तो आगे चल के उसके शेयर्स को हम फॉरफीट करेंगे। तो इसी को हम लोग कहेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो राटा कैटेगरी। ये जो प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होता है कि ज़्यादा शेयर्स मांगे हैं शेयर होल्डर ने पर हमने दिए हैं उसको कम शेयर्स, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट। तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन किया था काफ़ी सिमिलर टॉपिक होने वाला है, तो इसमें देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 63 देखेंगे आज। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, इन प्रो राटा अलॉटमेंट व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज फर्स्ट अप्लाइड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। एक्सेस अमाउंट इफ एनी इज अप्लाइड और एडजस्टेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन किया था वो सेम इसी टॉपिक पे बेस्ड था। हमने देखा था कि शेयर होल्डर ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको 1000 शेयर्स दिए गए थे, तो उसका जो एडवांस अमाउंट था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट उसको एडजस्ट किया गया था और अलॉटमेंट के टाइम पे पहले हमने उस अमाउंट को शेयर कैपिटल के साथ एडजस्ट किया था और 1000 रुपये जो बच रहा था उसको हमने प्रीमियम के साथ एडजस्ट किया था। तो सेम यही चीज़ हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 63। लिखा हुआ है नोवा लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स 10 ईच, अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। तो डिवीजन भी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रीमियम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। तो 75,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। तो सबसे पहले हम पूरी एप्लीकेशंस को रिसीव करते हैं। तो पहली एंट्री तो काफ़ी ईजी हो जाती है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2,25,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। पहली एंट्री तो काफ़ी सिंपल है। अब हम देखते हैं कि शेयर्स को अलॉट कैसे किया गया। कंपनी के पास सिर्फ 50,000 शेयर्स हैं लेकिन एप्लीकेशंस हैं 75। तो 75,000 एप्लीकेशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 40 और 35, और 50,000 शेयर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 30 और 20। तो 40,000 एप्लीकेशंस को हमने 30,000 शेयर्स दे दिए और 35,000 एप्लीकेशंस को हमने 20,000 शेयर्स दे दिए और दोनों को ही हमने प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर दिया है। तो अब एक को हम बोल सकते हैं कैटेगरी नंबर ए और एक को बोल सकते हैं कैटेगरी बी। तो फर्स्ट कैटेगरी की बात अगर करें तो फर्स्ट कैटेगरी के पास 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो फर्स्ट कैटेगरी ने हमको एडवांस पैसा कितना दे दिया, 30,000। तो फर्स्ट कैटेगरी का एडवांस हो गया 30,000। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी के पास एप्लीकेशंस हैं 35 लेकिन हमने शेयर्स दिए हैं सिर्फ 20। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई, 15,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस। एक एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया, 45,000। तो फर्स्ट कैटेगरी से एडवांस कितना मिला, 30,000, और सेकंड कैटेगरी से कितना मिला, 45,000। इस तरह से हमको 75,000 रुपीज़ एडवांस मिल गया है। तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री देखिए की जा रही है। सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में तो सिर्फ हमारा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1.5 लाख रुपए जा सकता है बस, लेकिन पैसा हमको मिल गया है 225।
तो एक्स्ट्रा कितना है 75। ये पूरा का पूरा पैसा हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हमने पहले ही ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो अलॉटमेंट का 75 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जिसमें से 30,000 रुपये दिया है आपको कैटेगरी नंबर ए ने और 45 दिया है कैटेगरी नंबर बी ने। दोनों का एडवांस भी हमको अलग अलग पता है। तो फर्स्ट कैटेगरी का 30,000 एडवांस, सेकंड कैटेगरी का 45 एडवांस, और कौन सी कॉल के लिए, अलॉटमेंट के लिए। और फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में शेयर्स कितने हैं वो भी हमको पता है। फर्स्ट कैटेगरी के पास शेयर्स हैं 30,000 और दूसरी कैटेगरी के पास हैं शेयर्स 20,000। तो अलॉटमेंट का पैसा अब मांगा जाएगा। अभी तो एप्लीकेशन के एंट्रीज हमने किए हैं। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। 50,000 शेयर्स हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट का मांगा जाएगा। तो ये एंट्री हो गई, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपये। तो कंपनी ने पूरा 2 लाख रुपीज़ मांगा, जिसमें से 75 तो ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब मिलना चाहिए सिर्फ 125। ये देखिए लिखा हुआ है, एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में अब हम सिर्फ 125 लिखेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ 125 ही लेना है। अब 75 तो ऑलरेडी मिल गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हो सकता है किसी ने पैसा ना दिया हो। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर लिखा है रामू टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो मिस्टर रामू बिलोंग करते हैं, इसका मतलब फर्स्ट कैटेगरी को, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी ने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स के लिए और इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। उसके बाद लिखा है श्यामू हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अभी हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ अलॉटमेंट से मतलब है भी। तो अभी हम देख रहे हैं कि मिस्टर रामू हैं जिनके पास 1200 शेयर्स हैं और अलॉटेड ही लिखा है यहाँ, तो हमने 1200 शेयर्स ही इनको दिया होगा और इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अब देखिए हमको ये देखना होगा कि शेयर होल्डर से पैसा हमको लेना कितना था और वो कितना पैसा ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि अलॉटमेंट का कुछ एडवांस तो हमको ऑलरेडी मिल ही चुका है। तो इसका एक वर्किंग नोट अब हम लोग देखेंगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय रामू। तो मिस्टर रामू ने कितना पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रामू से पैसा लेना कितना था, हमको लेना था 1200 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 रुपीज़ है अलॉटमेंट का। देख लेते हैं अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है। ये देखिए अलॉटमेंट का अमाउंट है 4 रुपीज़। तो अगर 1200 शेयर से आप 4 रुपीज़ मांगें तो अमाउंट आता है 4800। तो रामू से हमें लेना है 4800 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कैटेगरी को। फर्स्ट कैटेगरी ने ऑलरेडी 30,000 रुपये एडवांस दे रखा था फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट। तो फर्स्ट कैटेगरी का एडवांस तो हमने कैलकुलेट ही किया था। फर्स्ट कैटेगरी का था 30,000, दूसरे कैटेगरी का था 45,000 और ये अलॉटमेंट के लिए ही था। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी का कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो इसका मतलब कुछ तो एडवांस उसने दिया ही होगा, क्योंकि जो 30,000 रुपये एडवांस है ये 30,000 शेयर्स ने दिया है। 30,000 रुपये एडवांस 30,000 शेयर होल्डर्स ने या 30,000 शेयर्स ने ऑलरेडी दे रखा है फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट। तो अब हमको ये देखना है कि हमको शेयर होल्डर से पैसा लेना कितना था 4800 माइनस वो ऑलरेडी कितना दे चुका है। तो 30,000 रुपये एडवांस 30,000 शेयर्स ने दिया, तो हाउ मच हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर 1 शेयर। एक शेयर के लिए 1 रुपया मिला होगा इसका मतलब। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड। तो एडवांस कितना है 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200। तो अगर 30,000 रुपीज़ पे किया है 30,000 शेयर्स ने, तो 1200 शेयर्स ने कितना पैसा पे कर रखा है। तो 1200 शेयर्स ने ऑलरेडी 1200 रुपीज़ पे कर रखा है। तो इसका मतलब रामू ने सिर्फ 3600 रुपीज़ पे नहीं किया होगा। तो कॉल्स इन एरियर हमारा आएगा सिर्फ 3600, क्योंकि मिस्टर रामू बिलोंग करते हैं फर्स्ट कैटेगरी को। तो फर्स्ट कैटेगरी का टोटल एडवांस 30,000 और नंबर ऑफ शेयर्स 30,000। तो एक शेयर से 1 रुपये का एडवांस हमको मिला है। तो 1200 शेयर से 1200 रुपीज़ एडवांस मिला।
तो आउट ऑफ 4800 1200 रुपीज़ ऑलरेडी मिस्टर रामू पे कर चुके हैं। तो इट मीन्स सिर्फ 3600 उन्होंने पे नहीं किया है। तो यही होगा हमारा कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये देखिए 3600। तो टोटल आउट ऑफ 1,25,000 3600 तो हमको मिलेगा नहीं, तो मिलेगा 121,400। इसी कैलकुलेशन को हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मिस्टर रामू के पास 1200 शेयर्स थे और वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा। फर्स्ट कैटेगरी ने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स के लिए और उनको अलॉट किए गए थे 30,000 शेयर्स। तो उसी तरह से अगर मिस्टर रामू को 1200 शेयर्स अलॉट किए गए तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, क्योंकि अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया होगा और अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड के बीच में जो डिफरेंस होगा वही उनका एडवांस अमाउंट होगा। तो 40,000 को डिवाइड करते हैं हम 30,000 से और मल्टीप्लाई करते हैं 1200 से, तो हमको पता चल जाएगा कि रामू ने अप्लाई किया होगा 1600 शेयर्स के लिए, तभी उसको 1200 दिए गए। तो अगर 40 को हमने 30 दिए हैं, 40,000 को 30,000 दिया है, तो इसका मतलब 1600 को हमने फिर 1200 दिए होंगे। तो हमको 1200 तो क्वेश्चन में दे रखा था, तो हमने 1600 निकाल लिया इस तरह से। तो अलॉटेड दिया है तो आप अप्लाइड भी निकाल सकते हो, और 1200 उसको अलॉट किए गए और 1600 के लिए उसने अप्लाई किया। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन उसने कितने दिए, 400, और 400 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो 1200 एडवांस हमारा उस तरह से भी आ जाएगा, क्योंकि 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी था हमारा। तो 400 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का मतलब हो गया कि 1200 रुपये। तो उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं इसको। तो फिर हमारा वही कैलकुलेशन देखिए हो रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रामू 1600 शेयर्स। तो हम अप्लाइड शेयर से पैसा नहीं मांगते, हम अलॉटेड शेयर से पैसा मांगते हैं। तो 1200 शेयर से अगर आप 3 रुपीज़ मांगेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो उनको देना चाहिए था सिर्फ 36, पर रामू ने आपको पे कितना किया, 48। तो इसका मतलब 1200 रुपीज़ एडवांस उसने पे कर रखा है। तो 1200 एडवांस हमारा ऐसे भी आ गया, और 1200 एडवांस जो अभी हमने अमाउंट से निकाला था सीधे, कि फर्स्ट कैटेगरी ने आपको एडवांस कितना दिया था, ₹30,000, और फर्स्ट कैटेगरी के पास शेयर्स कितने थे, 30,000। तो एक शेयर से एडवांस कितना मिला, ₹1। तो 1200 शेयर से कितना मिला, 1200 रुपये। ऐसे भी निकाला जा सकता है। और अगर अलॉटेड दिया है तो आप पहले अप्लाइड निकाल लो, और फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 400, उसको आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर लें तो भी आ जाएगा। तो आई थिंक ये अमाउंट वाला जो कैलकुलेशन है वो इजी ही पड़ेगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। तो जो भी आपको सही लगता है वैसे आप निकाल सकते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि 3600 रुपीज़ हमको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो उसकी हमने एंट्री कर ली। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे हमको मिलना था 125, टोटल तो 2 लाख मिलना था, जिसमें से 75 ऑलरेडी मिल चुका था। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी ने एडवांस दे रखा था 30 और 45, तो मिलना था 125, और 125 में रामू ने 3600 पे नहीं किया, तो मिलेगा 121,400। इसके तुरंत बाद अब हम रामू के शेयर्स को फॉरफीट कर लेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। तो अभी तक कॉल्ड अप कितना है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट, 7 रुपये अभी तक मांगा गया। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 84 आ गया। कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट जाता है जो हमको रिसीव नहीं हुआ, तो सिर्फ 3600 रिसीव नहीं हुआ, अभी हमने निकाला तो यहाँ लिख दिया। और फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो हमको रिसीव हो चुका है। तो रामू ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर आप करेंगे तो आएगा 3600, और यहाँ पे लिखा है 4800। तो ये 4800 कैसे आया, 1200 रुपये उसने एडवांस भी दे रखा था, अभी हमने निकाला। 1200 उसने एडवांस भी तो दिया था, तो टोटल उसने 4800 रुपीज़ पे किया था कंपनी को, पूरा का पूरा कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। तो इस तरह से रामू के शेयर्स हम फॉरफीट कर लेंगे। अब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी जाएगी वो सिर्फ 48,800 शेयर से मांगी जाएगी, क्योंकि रामू के शेयर्स फॉरफीट हो चुके हैं। तो जो लास्ट कॉल है हमारी वो 3 रुपीज़ की है, यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट कॉल ये देखिए 3 रुपीज़ की है, तो 48,800 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो पूरा पैसा पहले कंपनी मांगेगी। उसके बाद श्यामू
एक शेयर होल्डर है जिसने पेमेंट नहीं किया, उसके पास शेयर्स देखते हैं कितने हैं। उसके पास शेयर्स हैं 700 शेयर्स, 700 शेयर्स हैं। और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? जिस ग्रुप ने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये सेकंड ग्रुप हो जाएगा। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दो ग्रुप थे हमारे पास। तो 35 के लिए अप्लाई किया था और इनको शेयर्स हमने कितने दिए थे? सिर्फ 20,000। और श्यामू उसी ग्रुप के हैं जिन्होंने अप्लाई किया था 700 के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दें, अप्लाइड लिखा हुआ है, अलॉटेड नहीं लिखा हुआ है। हम लोग अप्लाइड शेयर से पैसा नहीं मांगते, हम लोग अलॉटेड शेयर से पैसा मांगते हैं। तो श्यामू ने अप्लाई किया 700 के लिए, तो इनको शेयर्स अलॉट कितने किए गए होंगे? ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर 35,000 को अलॉट किए गए 20,000, तो 700 को कितने अलॉट किए गए होंगे? इसको इजीली निकाला जा सकता है। तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन की गई होगी। अमाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये सेकंड वर्किंग नोट है जो आपने अभी देखा था, और ये थर्ड वर्किंग नोट हो गया। श्यामू अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स, दैट मीन्स शेयर्स अलॉटेड टू श्यामू। तो इसमें आप क्या करेंगे? अलॉटेड को ऊपर रखेंगे, अप्लाइड को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड। 400 शेयर्स उसको अलॉट किए गए होंगे। तो अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड को ऊपर रखा हमने, डिवाइड कर दिया टोटल अप्लाइड, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय पर्टिकुलर शेयर होल्डर। तो 20,000, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 700। तो 400 शेयर्स इसका मतलब श्यामू के पास हैं, और 400 शेयर्स पे 3 रुपये वो पे नहीं करेगा, मतलब 1200 रुपीज़ पे नहीं करेगा। यही हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर। अब तो कोई एडवांस नहीं है जिसको हमें एडजस्ट करना हो, सारा का सारा एडवांस तो अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो गया। तो सिर्फ हमको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना है और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देना है। उसके बाद इनके भी शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे। अब इनके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, अब तो पूरा पैसा कंपनी मांग चुकी है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है। तो अब हम 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, 4,000 रुपये। और क्यों फॉरफिट कर रहे हैं हम श्यामू के शेयर्स को? ये एस हो गया। तो इनके शेयर्स को हम इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 3 रुपये फर्स्ट कॉल का पे नहीं किया। तो यही हो गया कॉल्स इन एरियर, 1200 रुपये। तो इन्होंने पे कितना किया? फिर 7 रुपीज़ पे किया इन्होंने। तो 400 इंटू 7 करेंगे, 2800 आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है एंट्री। तो 10 रुपीज़ में 7 रुपीज़ उसने पे कर दिया और 3 रुपीज़ उसने पे नहीं किया। तो ये कॉल्स इन एरियर, ये फॉरफिट हो गया, और ये टोटल कॉल्ड अप वैल्यू 4000। उसके बाद हो सकता है शेयर्स को रीइशू किया जा रहा हो। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर रीइशूड एट 8 पर शेयर। द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ श्यामू। तो पहले तो 1000 शेयर्स को हम 8 रुपये में इशू करें, 2 रुपीज़ का हमारा लॉस होगा। एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। तो 1000 इंटू 8, 8000, 2 रुपीज़ का लॉस फॉरफीचर अकाउंट से ही कवर होता है, और 1000 इंटू 10, 10,000। अब देखिए 2 बार हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था। एक बार हमने रामू के शेयर्स को फॉरफिट किया और दूसरी बार हमने श्यामू के शेयर्स को फॉरफिट किया। तो देखिए 2 बार हमने फॉरफीचर की एंट्री भी पास की है। ये देखिए पहली बार जब फॉरफिट किया था तो 4,800 रुपये फॉरफिट हुआ था। कितने शेयर्स पे? 1200 शेयर्स पे। तो पहली बार हमने 1200 शेयर्स फॉरफिट किए, दूसरी बार 400 शेयर्स। तो टोटल हमने 1600 शेयर्स फॉरफिट किए, जिसमें से 1000 शेयर्स हमने रीइशू कर दिए। 1000 में किसके कितने शेयर्स हैं? क्वेश्चन ने कहा था कि री इशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ श्यामू, मतलब 400 शेयर्स ये तो पूरे थे। तो इसका मतलब 1200 में से सिर्फ 600 शेयर्स रीइशू किए गए होंगे। तो अब हमने ये इस तरह का इलस्ट्रेशन किया भी है पहले। अब हमको लास्ट एंट्री करनी है, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका अमाउंट निकालना है 3200। ये कैसे आएगा? तो अब देखते हैं कैसे आता है ये अमाउंट। देखिए 2 बार शेयर्स फॉरफिट हुए हमारे, पहली बार 1200 शेयर्स और दूसरी बार 400 शेयर्स। ये तो एक बार आर के और एक बार एस के। तो जो लास्ट एंट्री होती है उसमें हम सिर्फ री इशूड शेयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। री इशूड शेयर्स हैं 1000 शेयर्स। 1000 में 400 शेयर्स पूरे के पूरे श्यामू के हैं। 400 शेयर्स पे आपने पैसा कितना फॉरफिट किया है? 2800 रुपये। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी था 2800 रुपये, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 2800 रुपये। तो 400 शेयर्स पे हमने फॉरफिट किया 2800 रुपीज़।
और जो बचे हुए 600 शेयर्स होंगे ऑब्वियस है कि वो रामू के ही होंगे। तो रामू के टोटल शेयर्स कितने थे? 1200 शेयर्स, और 1200 शेयर्स पे आपने पैसा कितना फॉरफिट किया था? 4800। तो 600 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया होगा? 1200 पे अगर 48 है तो 600 पे कितना होगा? आधा कर देते हैं, क्योंकि 1200 का आधा तो 600 होता है, तो 48 का भी हाफ कर सकते हैं हम लोग, 2400 रुपये होगा। या फिर अगर कोई ऐसा, अभी तो डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है हमारा इजीली, अदरवाइज हम सिंपली कोई भी अमाउंट हो 4800 को डिवाइड करेंगे 1200 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, कोई भी अमाउंट हो इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, कैलकुलेशन हो गया हमारा। तो हमने टोटल 1000 शेयर्स पे अमाउंट कितना फॉरफिट किया? 5200। टोटल 1000 शेयर्स पे अमाउंट हमने फॉरफिट किया 5200। 400 शेयर्स पे 28 और 600 शेयर्स पे 24। और जब इन्हीं 1000 शेयर्स को हमने रीइशू किया तो हमारा लॉस कितना हुआ? 2000 का हमारा लॉस हुआ था। ये देखिए 2000 का लॉस हुआ था हमारा जब हमने शेयर्स को रीइशू किया था। तो एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ फिर? 3200। देख लेते हैं लॉस की एंट्री भी। ये देखिए यहाँ पे लॉस हुआ 2000 का, तो इसलिए ऐसे आया हमारा 3200। ये हम लोग पहले भी एक इलस्ट्रेशन में सीख चुके हैं, इसी का वर्किंग नोट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन री इशू टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो 600 शेयर्स और 400 शेयर्स ऐसे करके री इशू किया हमने। तो 400 शेयर्स पे 2800 रुपये फॉरफिट हुआ और 600 शेयर्स पे 2400 रुपये। तो टोटल फॉरफिट हुआ 52, जिसमें से लॉस हुआ 2000 का। तो हमने ट्रांसफ़र फिर कितना किया? 3200 रुपीज़। तो इस तरह से ये हमारा अमाउंट आएगा लास्ट एंट्री का। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस इलस्ट्रेशन को सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 63 था ये, और इसी तरह के और भी इलस्ट्रेशंस हम लोग आगे के वीडियोज़ में करेंगे। तो अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, और ये हमारा है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इशूड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। मैं डी के गोयल बुक से भी कुछ बहुत ही जो अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखें, और भी मैं कुछ इलस्ट्रेशंस बता रहा हूं जिसको सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में देख लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।